तो भाई सुबह सुबह मैं रेडी होकर के जा रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े गुरु से मिलने के लिए, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़े गुरु है। उसके सामने अंबानी जैसे कोई भी फेलियर समझो, कोई कुछ नहीं है। इवन इस दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान भी मेरे गुरुजी से बड़ा नहीं हो सकता। उससे मिलने जा रहा हूँ आज मैं। पूरा तैयार हो गया हूँ, भले कपड़ा बहुत बकवास है, बट फिर भी उसके सामने इस दुनिया का कोई भी इंसान बड़ा नहीं है। सब उसके पैर भी पड़ जाएंगे। उससे मेरा पर्सनल मीटिंग आज होने वाला है। हम 2 बंदे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी सर से अपने ज़िंदगी का सारा प्रॉब्लम का सलूशन लेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं अपने सर से, गुरुजी से। तो गाइस, इस सुबह से चमकदार दिन में मैं निकल जाता हूँ अपने जर्नी पर, अपने गुरुजी से मिलने के लिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि हम और एक भैया, हम दोनों जा रहे थे अपने गुरुजी से बहुत बड़ा डील करने के लिए, मतलब मिलने के लिए, पर्सनल मीटिंग के लिए। वहाँ पे हम गाड़ी पार करके ऑन रोड पे जाते हैं और वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल मिलता है, वहाँ पे देखते हैं। जी हाँ, हम लोग इस्कॉन टेम्पल में आए थे पूजा करने के लिए, श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका ही बुलावा आया था और वही हमारे गुरुजी हैं, श्री कृष्ण भगवान जी। तो वही बुलाए थे, तो हम लोग आए घूमने के लिए। यहाँ पे प्रसादी खरीदे और हम और भैया अलग अलग अपना अपना पैसों से प्रसादी खरीदे। बहुत सुंदर प्रसादी, खाली पैर गए। वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मना था, तो हम लोग पूजा करके वहाँ से निकले। बाहर का शॉट्स आपको दिखा रहा हूँ, बहुत तगड़ा शॉट्स है। यहाँ पे काफ़ी लोग तो नहीं था, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह था यार, लेकिन आए तो आत्मा तृप्त हो गया मेरा एकदम, मतलब शुद्ध हो गया हम पूरा तरह से। वहाँ पे आए, अपना सारा जितना भी तरह से मेरा सपना था सब बताए गुरुजी को, और अपना सारा प्रॉब्लम्स बताए, सारा चुड़ैल लोग से सबसे मुक्ति मिल जाए मेरे को, ये सब बता दिए उनको। और प्रसादी चढ़ा दिए, बदले में हमको एक प्रसादी मिला, तो ये सब मैं लेकर के आ गया और अपना सीन लेने लगा। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ मैं भी आज, तो क्योंकि मैं अभी तक भूखा हूँ और नहा धोआ करके आया हूँ। अब मेन बात तो घर में किसी को बताया नहीं हो, फिर भी यहाँ पे आके आकर के पूजा कर रहा हूँ सीक्रेटली। पूजा करना ही तो मेरा सबसे बड़ा मीटिंग था, और यही करके हम दोनों वहाँ से निकलने लगे अपने कॉलेज के लिए। हमें कॉलेज भी जाना था, तो हम लोग डिसाइड किया कि प्रसादी यहीं खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग कॉलेज जाएंगे। प्रसाद भी बहुत ज़्यादा महंगा था, 250 रुपये में मिला था ये 250 ग्राम। खा करके हम लोग अपने पार्किंग में गए, गाड़ी निकाले और फिर गाड़ी पे बैठ करके निकल पड़े हम लोग अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज में गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था रोड पे, ट्रैफिक नहीं था। हवा के कारण मेरा आंखों में आंसू आ गए। बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ ना मैं, इसीलिए इस क्यूट से चेहरे पे तो और भी ज़्यादा मैं स्मार्ट लग रहा था। तो मैं वहाँ से गया, हेलमेट थोड़ा अनकम्फर्टेबल था, फिर भी पहनने में मैं माला वाला पहन के ही कॉलेज में घुस गया। बहुत अच्छा शॉट्स आया मेरे को, लेकिन फॉर्म जमा करना था तो फॉर्म जमा नहीं हो पाया, तो हम ले करके कॉलेज से वापस हम लोग निकलने लगे और फिर अपने घर के लिए वापस निकल गए। ये सफ़र यहीं तक हुआ। फिर हमको अपने ड्यूटी का अटेंडेंस लगाना था, क्योंकि आज मेरा नाइट ड्यूटी था, तो वहाँ पे जा कर के अटेंडेंस मारे, और ड्यूटी पर अटेंडेंस मारने के बाद फिर मैं घर के जर्नी के लिए वहाँ से निकल जाता हूँ। बहुत ज़्यादा झमेला होता, लेकिन ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो गाइज़, वहाँ मंदिर से आने के बाद मैं अभी सो करके उठा हूँ, बेड पे हूँ और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। कल से जो मेरा माइंड भारीपन था एकदम, मतलब समझो कि 1-2 हफ्ता, कितना दिन के बाद मैं आज ये एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके सो के उठा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि आज मेरा नाइट ड्यूटी है और टाइम मिल गया। बहुत ज़्यादा मेरा हरासमेंट, थकावट जितना था सिर पे, सब वो आज दूर हो गया मेरा। और मूड भी बहुत एकदम फ्रेश जैसा लग रहा है। मेरा शक्ल देख के पता चल रहा हो कि मैं सो करके उठा हूँ। तो एक्चुअली पता है, जहाँ जैसे ही मैं पूजा करके वहाँ से आता हूँ, तो एक घटना मेरे को याद आता है। वो हुआ वो ये था कि परसों रात को परसों सुबह को जब मैं सो करके उठा था, अभी भी लगता है नींदे में, सॉरी, कल सुबह को जब मैं सो करके उठे थे हम, तो फिर जिम चले गए थे। जिम से आने के बाद हमको कॉलेज जाना था, क्योंकि वहाँ पे कागज़ जमा करना था और मेरे को लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आज मेरा लास्ट डेट था और कल लास्ट के एक पहले दिन जो था ना वो था, तो कल ही जमा करना बढ़िया था मेरे लिए। तो मुझे जिम से जाने के बाद कॉलेज जा कर के उस कागज़ को जमा करना था।
तो अब मेरा साइकिल था एकदम खतरनाक, एकदम बहुत सुंदर था, एकदम बढ़िया। तो उस साइकिल को लेकर के हमको जाना था अपने कॉलेज में, और तो हम साइकिल निकाले, एकदम बहुत सुंदर था, कुछ गड़बड़ी नहीं था उसको। परसों ही हम उसको जो नहीं था रिपेयर करवाए थे, और सब बढ़िया बढ़िया, मतलब हवा ववा सब भरवा दिए थे। लेकिन देखो ना, अचानक से ऐसा हुआ कि कल 2-2.5-3 किलोमीटर हम चला के गए एकदम स्पीड में, बहुत बढ़िया से। हनुमान मंदिर से पहले वो साइकिल जो है धीरे धीरे डगमगाने लगा, पूरा एकदम वाइब्रेट एकदम करते करते लगा कि भाई अगर इसको उतर के देखे नहीं तो गिरा देगा हमको। बहुत ज़्यादा काँप रहा था साइकिल। फिर उतर के देखे तो उसका पता चला कि पीछे वाला टायर एकदम डांस कर रहा है, ब्रेक डांस एकदम। तो देखे तो ये क्या हो गया, एकदम बढ़िया था, अभी 2 सेकंड पहले तो बढ़िया चल रहा है, हम बैठ के चला रहे हैं, अचानक साइकिल क्या हो गया। तो उतर के हम सोचे देख लेते हैं, तो देखे कि भाई पीछे वाला टायर का तो हवाई टायर नहीं होता है, वो सब बढ़िया था, ऐसे ऐसे डांस कर रहा था वो वाला। सोचे ई का हो गया, अब तो कॉलेज जाना ही, मतलब कैसे जाएंगे हम। सामने में कोई मिस्त्री विस्त्री भी नहीं था, सुबह के वो 9 बजने वाले थे करीब, 9 बज चुके थे। 9 बजे तो मैं जिम से निकला ही था, 9:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो हम सोचे कि अब क्या कर रहे हैं, अब इतना दूर आ गया तो वापस मुड़ के भी तो नहीं जा सकते हैं। तो वापस हम साइकिल में बैठ गए, डांस कर रहा है साइकिल, फिर भी चला रहे, चलते चलते साइकिल का चेन उतर गया। फिर रिपेयर उसको साइकिल का चेन चढ़ाए, फिर बैठ के चला रहे, फिर उतरा, फिर रिपेयर किया, फिर बैठ के चला। ये 3-4 बार हुआ इससे करके। तो हम सोचे ये नहीं हो पाएगा, हमको इसको खुद कहीं बनवाना ही पड़ेगा, किसी दुकान में देखते हैं। तो हम उतर गए, उस पर चेन लास्ट बार चढ़ा दिया, देख रहे हर जगह पे कहीं कोई दुकान नहीं खुला था। तो हम सोचे कैसे जाएंगे अब। हम पैदल वहाँ से लौट करके अपने घर मोहल्ले की तरफ जो साइकिल बनाता है उसको ढूंढने के लिए आए कि यहाँ पे आएंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे भी बंद था। मेरा दिमाग हो गया एकदम गुस्सा, और गुस्सा हो गया तो मतलब नहीं होता, थोड़ा चिड़चिड़ाहट बन हो गया। तो हम वापस लौट करके घर पे आ गए। कल कॉलेज नहीं गए थे, कैंसिल कर दी। हमको पता ही नहीं था कि इसके पीछे रीज़न क्या था। कहते हैं ना भगवान जी हर चीज़, कुछ जो भी घटना तुम्हारी ज़िंदगी में होती है कुछ ना कुछ लिखा रहता है, वही चीज़ सेम आज मेरे साथ वो मेरे बीते हुए कल का कहानी का सॉल्यूशन जो ना वो आज मुझे पता चला। तो ऐसा होता है कि वही, तो कल उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाता, सोचता हूँ कि रिपेयर तो अब होगा नहीं क्योंकि दुकान तो बंद है, कल का ही बता रहा हूँ मैं। तो फिर मैं रेडी हो जाता हूँ ड्यूटी पे जाने के लिए 12 बजे। सोचता हूँ कि 12 बजे ही रिपेयर करवा के उधर से ड्यूटी पे चल जाऊँगा, लेकिन मन नहीं करता साइकिल रिपेयर करवाने का। कॉलेज तो गए नहीं, अब बचा हुआ था सिर्फ ड्यूटी पे जाना, तो मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ रिपेयर बोल रहा हूँ रिपेयर होकर के, अपने आप को तैयार करके। ड्यूटी पे जाने के बाद दिन भर कल काम करता हूँ, बॉडी बहुत ख़तरनाक लेवल का पेन करता है मेरा, क्योंकि वर्कआउट बहुत तगड़ा किए थे। फिर भी बहुत कंट्रोल करता हूँ, और ठंडा भी लग जाता है हमको ड्यूटी पे। बुखार तो नेक्स्ट लेवल का आया था उस 3 घंटे में हमको, लेकिन बर्दाश्त कर लिए तो ठीक हो गया। आज बुखार वुखार नहीं, पता नहीं क्या था, बट लगा था हमको। तो कल मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी भी पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब जैसा लग रहा था, स्ट्रेस ये सब एंजाइटी सब आ गया था। लेकिन फिर भी हम ड्यूटी किए, और करीब कल यहाँ छुट्टी होने से पहले वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि जिसको हम भैया बोलते हैं, वो पहले मेरे साथ ही काम करते थे मॉल में। तो वो भैया आए तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। तो हम मजाक ऐसे ही नहीं होता, उसको लाइफ में प्रॉब्लम था, वो बोले कि, तो हम उसको पता है ऐसे ही बस रैंडम मेरे जुबान पे आ गया कि देखिए कुछ भी हो ना, सब हर चीज़ का सल्यूशन है, कोई भी चीज़ बिना सॉल्यूशन के नहीं। हम बस उसको बोल दिए इसे। फिर बोले कि आप देखिए एक बार फिर से रिस्टार्ट करिए, फिर से फ्रेश मारिए, सब बढ़िया होगा। उसका मूड बन गया, बोला कि ठीक है कल से हम रिस्टार्ट मारते। हम पता नहीं कैसे उसको बोल दिए कि ठीक है कर ही रहे, तो एक टाइम से हम शायद मजाक में ही बोल रहे थे, लेकिन बोल दिए कर ही रहे तो कल से भगवान जी को मिठाई चढ़ा करके अति करिएगा। किसी भगवान को पहले मिठाई चढ़ा दीजिए, उसके बाद जो करना होगा करिएगा। फिर बोलते कि ठीक है तुम बोला कर ही देते। बोले कि चलो हम जाएंगे वहाँ मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर। अब देख लो वहाँ से वो क्या कहानी होता है। मतलब मेन थीम तो यही था समझे। तो वो बोलते हैं मंदिर चलो, ऐसे ही प्लान बन जाता है। हम भी सोचे कि हाँ देखते हैं कौन सा बड़ा
हम भी तो सुबह को उठ नहीं पाते हैं। ये भी तो बिजी आदमी है, ये भी सुबह कौन सा उठेगा। आज वहीं पर जब ड्यूटी ख़त्म होता है, ऐसे ही बस प्लान होता है जस्ट चिल वाला। ड्यूटी ख़त्म होता है तो वहाँ सब निकलते, तो होता है कि हम मार्कआउट करना भूल जाते हैं छुट्टी टाइम पर। ड्यूटी में मार्कआउट मतलब अटेंडेंस में आउट लिखना कि हम जा रहे हैं। अगर वो नहीं लिखेंगे तो पैसा कट जाता है ना मेरा, तो उसको करना ही भूल गए थे। और हम अच्छा खासा घर से, मतलब समझो कि घर मेरा 3 मिनट का रास्ता था वहाँ से, उतना सामने हम घर के पास पहुँच गए। कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है वहाँ से, उससे ज़्यादा ही भाई। हम नहीं नापे, हमको नहीं पता, सॉरी, लेकिन है दूर। तो वहाँ से हम घर के पास पहुँच गए, और पहुँचने के बाद हमको पता चला कि हम मार्कआउट मारे ही नहीं है। और रात के बज रहे थे 11:30 12 बजने वाला था। जो दिमाग को टेंशन हुआ है कि वापस हम पैदल, साइकिल नहीं ले गए थे कल, क्या कि साइकिल मेरा ख़राब था ना, और ऑटो से भी नहीं, कि पैदल हम घर पे आ रहे थे। फिर पैदल हम 11:30 बजे उस ऑफिस के पास गए। 12 बजने वाला था उस टाइम पे, मार्कआउट कर दिए, 12 बज गया प्योर। फिर वहाँ से हम जस्ट ऑटो धर के आ गए घर पे। यहाँ के आने के बाद पता चल घर पे आया, पता नहीं ये सारा थीम हमको कल कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज जैसे मैं मंदिर से पूजा करके निकला तो मेरा जो ये होता है ना, ये उसके बाद से सब मुझे समझ आ रहा अभी तक। मतलब अब तो आगे भी ये गुरुजी हमको सिखा रहे हैं, हम कृष्ण भगवान को अपना गुरुजी मानते हैं, गुरुजी सिखाने लगे। मतलब यही था, भगवान जी कह रहे थे कल कि तुम्हारे, मतलब कल वो जिम से जाने के बाद जो हम थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे थे ना, तो जिम से जाने के बाद साइकिल पे ऐसे टेंशन में जी रहे थे, तो भगवान भी सोचेंगे आओ तुम हमारे घर पे, अब तुमको हम दिखाते हैं। घर पे बुलाए होंगे बस इसीलिए मेरा साइकिल डगमगा गया, यही सब होगा। और फिर यही से ये सीन स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम साइकिल का ख़राब होना, कॉलेज ना जाना, क्योंकि कॉलेज तो मेरे को आज जाना था। सारा कहानी तो रच रहे थे भगवान जी। और फिर हम सुबह को आज उठे भी लेट से, 9 बजे उठे थे, और वो बंदा बोले थे कि 6 बजे तक में हम लोग को निकल जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और वो भी 9 बजे ही हमको कॉल किए। हम दोनों रेडी वेडी होकर के 9 बजे निकल गए घर में, किसी को नहीं पता। गए, पूजा किए, एकदम मौज मस्ती में, एकदम भाई नहा धो करके गए थे, एकदम खतरनाक फ्रेश होकर के, एकदम मतलब नहीं होता मूड मन सब फ्रेश होकर के गए। पूजा किए, डाली वाली लिए, सब चीज़ पूजा किए, भगवान जी से जो मांगना था मांग लिए, सब प्रॉब्लम भगवान जी तो ऐसे भी जानते ही है। बाकी सब हो गया ठीक ठाक। और फिर वहाँ से आने टाइम पे हमको तो सारा कंक्लूजन सब समझ में आ गया, ज़िंदगी अर्थ सब कि भगवान जी है मेरे साथ में। जो जितना मेरे लाइफ में फेरा चल रहा है, सारे का सोल्यूशन हमको अभी मिल चुका है। अर्थात मेरे पास एक ऐसा भी चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी अब दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ लाया हूँ, और वो दिखाना चाहता हूँ। मतलब इतना डायलॉगबाजी करने का यही सिंपल मतलब था मेरा, कि आपके लाइफ में जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो भगवान जी आपको सस्पेंस में, ज़िंदगी को सस्पेंस में डाल रखे हैं। आपको फ्यूचर नहीं ना पता है, मतलब जो चल रहा है वो ऑलरेडी भगवान जी फ्यूचर में क्रिएट कर चुके हैं। क्रिएट है इसी कारण से वो आपके प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है। आप उसको फील करो, जैसे भी करो, आपको पता तो अभी नहीं चलेगा, लेकिन कहानी बन चुका है, इसीलिए तो आपको ये प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ फेरा आ रहा है अभी के प्रेजेंट लाइफ में। ये चीज़ हमको समझ में आ गया, मतलब कि हम साइकिल चला रहे हैं, प्रॉब्लम फंस गए, कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि भगवान जी तो आज हमको मंदिर बुलाए थे, तब ना यहाँ मतलब आज जो मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि आज मुझे मंदिर जाना था, इस कारण से मेरे को कल प्रॉब्लम हुआ। मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा चीज़ है ये सारा चीज़। तुम्हारे ज़िंदगी का सारा प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ तुमको रहस्यमय चीज़ में मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम में हो तो तुम याद रखना, गुरुजी बना लो। अब बाकी तो तुम समझ ही रहोगे। तो मैं कुछ लाया उस मंदिर से, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वाला चीज़ है, अभी तक मैं खोला नहीं हूँ भाई। सोचा कि वहाँ पे लेके जाऊँगा तो सबको सामने मैं इधर इधर का इधर रहा सब। हाय हाय टोपी सही करने दो। नहीं सही करना, तो ठंडा लग रहा है, दुकान जा रहे हो हम। तो टोपी पहने थे, एगो इसका एगो इसका। रथ युद्ध का हो
या क्या था, रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ पार्थ। ये बात सिर्फ हमारे गुरुजी भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के टाइम पे सिर्फ महाभारत लड़ने वालों के लिए नहीं था ये कहा गया, अर्जुन के लिए क्या बोलते हैं, हमसे तो बड़े थे वो, महावीर अर्जुन के लिए नहीं था ये बात हर उन व्यक्ति के लिए है जो किसी भी तरह का जीवन में हो या किसी भी तरह का युद्ध लड़ रहे हो, तो हमेशा याद रखना उसके साथ में श्री कृष्ण जी महाराज खुद हैं। वो किसी भी प्रकार का जीवन का प्रॉब्लम हो कि कैसा भी सिचुएशंस हो, उसके साथ में गुरुजी खुद है। बस एक बार मन से याद करोगे, वो स्वयं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि मेरा डर निकल चुका है, बस उसी तरीके से इसका कहने का यही मतलब है कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का युद्ध होगा तो मैं उसमें उत्तम सारथी रहूँगा। मतलब मैं उस युद्ध में तुम्हें सही दिशा दिखाने वाला तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम बस मुझे एक बार याद कर लेना, मैं नहीं आया तो फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे, मैं तो ज़रूर आऊँगा, बुलाओगे तो आना तो तय है। तो देखो गाइज, मैं इसको मतलब दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। हाथ वो तभी पता है क्या हुआ था, हम ऐसी बैग को खोल रहे थे और नीचे मम्मी आ गई थी। मम्मी धीरे धीरे चुपके से मेरा बात सुन रही थी और कुछ रिप्लाई नहीं थी। मम्मी कुछ बोली नहीं, चुपचाप एकदम घर में आ गए। हम मुंह बंद कर लिया अचानक। अब मेरा बात कितना सुन के होगी मम्मी, पता नहीं क्या सोच रही है, उसको लग रहा है कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा ही बंदा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब पता नहीं मम्मी का ऐसा हो मतलब माइंड में चल रहा हो कि हाँ इसको एक दिन पकड़ेंगे, कुछ कांड कर रहा है गड़बड़, किसी से बतिया रहा है। ये भी हो सकता है भाई, कभी उधर आ जाए फिर। वैसे भी कौन सा हम बड़ा क्राइम कर रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। तो ऐसा है, सॉरी कहाँ से कहाँ भटक जाते हैं। तो वो उस टाइम का ये बात है, ये जो रुकावट आया ये भी ऐसे नहीं आया, बता रहा हूँ मैं सिंपली। उस टाइम में बिना सो के तो अचानक उठा था, कैमरा पकड़ लिया, बिना हाथ धोए हुए उसको खोल रहा था। डायरेक्ट मंदिर से है ना, हाथ धो करके खोलना था। तो यही सिचुएशन हुआ। तो उसके बाद मम्मी बोली कि दुकान वाले का पैसा देना उधारी है। तो हम चल गए गेट लगा करके दुकान में पैसा देने के लिए। तो वहाँ पे वो सारे बच्चे दौड़ के आए, जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। हाँ, बच्चों को मैं पहले पढ़ाता था ट्यूशन ये सब। तो वो सब भी तो हमको देख के एकदम मतलब देवे में लटकने लगता है, बहुत क्यूट सा। तो गए, पैसा पे किए, उसके बाद अभी घर में आए, हमको तब पता चल गया कि हाँ ये लोचा है, हाथ ही नहीं धोने का। तो घर में आए, हाथ वाथ धो लिया। अब जा कर के खोल रहा हूँ इसको, मेरे बैग में है ना, चलिए दिखाते हैं। इसमें एक बांसुली है और बैग में माला है, और माला का मैं बैग ही में रख रहा हूँ अभी। और इसमें मैं लाया हूँ अपने साथ बांसुली, जो कि मेरे बैग ही में रहेगा फ़िलहाल। और इसमें एकदम करेक्टली भागवत गीता है मेरे पास। श्रीमद् भागवत गीता मैं ख़रीदा हूँ अपने पैसों से। लोग अपने पैसे से फालतू चीज़ खरीदते हैं, और मैंने क्या ख़रीदा है, श्रीमद् भागवत गीता यथा स्वरूप। क्योंकि मेरे जीवन में जो चल रहा है उन सारे चीज़ का हल इसमें मिल जाएगा मुझे। ये सब ऐसे ही नहीं मिल रहा है, संजोग है। देखो कितना मस्त एकदम पैकेजिंग तक रहा। इसको मैं पढ़ूँगा और सीखूँगा कि कैसे क्या करना है। ये कहा जाता है, इतना सुंदर है ना, एकदम खतरनाक लेवल का। एक मिनट, मेरी दीदी ने हमको सिखाया था कि, पता नहीं सिखाया तो नहीं था, लेकिन हम उसके सामने बैठे हुए थे, हम सुन रहे थे। तो वो किसी को बता रही थी कि ये किताब, इस श्रीमद् भागवत गीता को जो पढ़ लेता है वो इंसान वो नहीं होता, एक भगवान के दर्जे के समान हो जाता है। मतलब समझो कि वो इंसान भगवान के लेवल का माइंडसेट में हो जाता है। वो मतलब वो कुछ ऐसा नहीं, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा। लेकिन इसको देख रहे हो कितना पेज का है,
हम तो इसको पढ़ने का चाह रहे हैं, मेरा दिल कर रहा था पैसा दे करके ख़रीदे इसको। पैसा तो लगा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता बहुत दिन से सोच रहे थे इसको लेने का, लेकिन हमको क्या पता था श्री कृष्ण जी खुद ही बुलाएंगे। और हम मेन बात पता है एक चीज़, ये बासुली मेन बात पता है, हम जो मिठाई चढ़ा वो खाए भी, पता है कैसे, रुको बताता हूँ। और सब लोगों के मिठाई खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये मुझे नहीं पता, बट हम मिठाई चढ़ाए थे वो खाए थे और हम सामने से देखे। वो हुआ यूँ था कि वहाँ से मैं मंदिर से आया, मिठाई का प्रसाद मेरे बैग में मेरे पास में था। वहाँ से आने के बाद मैं मार्केट, आज नाइट ड्यूटी है ना, तो मेरे को ऑफिस में जाकर वो मॉल में जाकर के मार्किंग करना था ड्यूटी का, कि आज सवेरे करेंगे ना 12 घंटा, ये 10 घंटा का ड्यूटी मिलेगा, नहीं तो रात के 9 बजे जाकर मार्किंग करेंगे तो 10 घंटा पूरे भी नहीं करता, आज का कैसे होगा। तो मार्किंग करने वहाँ गए थे, इसको यहाँ रख देते हैं। तो वहाँ पे मार्किंग करने गए तो पता है क्या हुआ, वहाँ पे एक वो नहीं होता जो पैसा वैसा मांगते हैं, बाबा टाइप के रहते हैं। तो मेरे सामने आए, हम गाड़ी से सभी उतरे ही थे, और सबसे पहले जो भैया मेरे साथ में, तो उसका डब्बा खोल रखे थे हम हाथ में ऑलरेडी प्रसादी, उसको मतलब मेरे बैग में उसका भी प्रसादी था, दोनों का प्रसादी हम अपने बैग में रखे हुए थे। तो हम उसका प्रसादी अपने हाथ में निकाले बैग से जस्ट, और उसको दिए हाथ में, भैया रख लीजिए अपना प्रसादी, और हम अब जा रहे हैं मार्किंग करने, आप भी चलिए घर। तो वो अपने हाथ में पकड़े, तो बोले कि थोड़ा टेस्ट करो, डब्बा खोले ही थे। हम बोले ठीक है दीजिए, एक और पीस खा ही लेते, प्रसादी है तो। वो डब्बा खोले, एक पीस हम हाथ में उठाए, जस्ट पीस मेरे हाथ में ही है। वहाँ पे एक बाबा है और हमसे पैसा मांग रहे थे ऐसे करके, तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, ऑनलाइन हम चलाते हैं ना, तो कैश में 1 रुपया भी नहीं था अवेलेबल। हम बोले पैसा नहीं है बाबा, मेरे पास प्रसादी है। तो अपने पास जो मेरे पास हाथ में था ना, मेरा एक आदत है कि हम जो पीस कुछ भी लेते थे, हम थोड़ा सा टुकड़ा उसको तोड़ करके नीचे गिरा देते हैं। वो बाबा वो देख रहे थे कि हम टुकड़ा तोड़ के गिराए नीचे, खाने से पहले जूठा नहीं किए थे। तो मांगे पैसा, तो मेरे हाथ में एक ही को मिठाई था, बहुत ज़्यादा महंगा मिठाई था यार, 250 ग्राम दिया, 245 रुपये का, बताओ इतना सुन, मतलब 5-8 पीस। तो वो वाला मिठाई हम सोचे कि इन्हीं को देते हैं, एक पीस है, वो टेस्टी भी है, काजू केसर बादाम वाला था। उनको दिए तो बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, आप ही खाओ। हम बोले ठीक है, हम समझ गए थे कि जूठा देख रही है हमको ऐसे करते हुए, वो तो जूठा नहीं किए थे, वो भगवान जी को चढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, हर खाना जब भी खाते तो उसको थोड़ा सा चढ़ाते, तो नहीं लेते। हम सोचे कि अच्छा हाँ, डब्बा से निकाल के एक पीस उनको दिए, तो वो हाथ में लिए, उसको खा करके चले गए। तब हमको समझ में अच्छा, जैसे कहानियों में नहीं होता है, बाबा लोग आते हैं कुछ मांगते हैं भिक्षा और उसको खाने देता है, तो वो वही सीन हो गया। तो उसको दिए तो बिना पैसा वैसा मांगे खा के चले गए। हम समझ गए ये गेम जितना भी चल रहा है मेरे साथ, ये सारा जस्ट लाइक आई एम अर्जुन। तो मेरे साथ जो भी मैं अपना इस मिशन पे हूँ, उसमें मेरे साथ अब श्री कृष्ण जी और बहुत सारे भगवान भी शामिल हो गया। सबको अब मैं धीरे धीरे अपने साथ बुलाता हूँ। पहले श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, दुर्गा माता, शंकर भगवान, और भी कई सारे भगवान हैं जो मेरे दिल में है, जुबान पे नहीं आ रहे, सब मेरे साथ आएंगे इस युद्ध में। वैसे ही बड़ा सा युद्ध नहीं है, लेकिन तुम्हें जब भी लगे कि तुम टूट रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है तुम्हारे संघर्ष में, तो तुम याद रखना तुम्हारे साथ वो सारे भगवान हैं, वो सारे देव्य हैं जिसे तुम बस इमेजिन कर सकते हो, और सही में वो तुम्हारे साथ रहते हैं। अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तुमको पता नहीं हो कि मैं इस रूम में अकेला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस रूम में अकेला नहीं हूँ। अब ज़्यादा बोलेंगे तो हमको डर लगने लगा, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट जो भी है सही बात कहा गया। तुम्हारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका क्रिएशन तुम खुद करते हो। तुम्हारा बीता हुआ कल में जो तुम कांड कर रहे हो उससे तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं जो आज कर रहा हूँ इससे मेरा फ्यूचर बन रहा है, ये चीज़ दिखेगा नहीं लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ हो रहा है। सिंपली मैं बताऊँ तो फ्यूचर ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ से क्रिएशन में तुम्हारे पास वाइब्स आ रहे होंगे, तुमको नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे गए तो हमको डेजा व्यू हुआ, पता है डेजा व्यू उसको बोला जाता है, वही चीज़ सेम दुर्घटना। तो कॉलेज के पास बैठे तो उनके बाइक पे थे बैठे हुए भैया के, तो एकदम डेजा व्यू हुआ। डेजा व्यू मतलब कि हमको लगा कि ये वाला दृश्य तो हम, मेरे दिमाग में एक छवि फंसा कि ये वाला चीज़ तो हम पहले भी देख चुके हैं, पता नहीं कहाँ देखे सपना में, कि ये भैया गाड़ी पे चला रहे, हम बैठे हैं पीछे वाला, ये सीन। तो मतलब ये सारा चीज़ बना हुआ था।
समझ गए सिंपली। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही रखते हैं। शाम के 5 बज रहे और मेरा आज नाइट ड्यूटी है, हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। तब तक इस दृश्य और इस छोटे से ब्लॉग को समाप्ति चाहता हूँ मैं आपसे। मैं जानता हूँ कि ब्लॉग में जो चीज़ है ये सब बकवास आपको लग रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड बकवास है, लेकिन ये चीज़ अगर आप समझ गए, क्योंकि मैं कुछ भी कसम से बोला, मैं एक एक पॉइंट भी झूठ नहीं बोला, कसम खा के बोलूँगा। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। ऐसे झूठा आदमी हूँ बट कभी ब्लॉगिंग में तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ तो यही बता रहा था कि अब जो गेम होगा वो सब डेंजर लेवल का होने वाला है। मैं धीरे धीरे टूट रहा था लेकिन अब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गया है। अब मेरे साथ तो COM इस जग की क्रिएटर है जो इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अब हमको किससे डर? आओ जिसको मुकाबला करना है, कितने भी बड़े रईस आदमी है, तुमको औकात दिखाते हैं। आओ, किसी से नहीं डर रहा हूँ। धीरे धीरे तब डर का ख़त्म बाजा बजाता रुको। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन में। तब तक हमारा व्लॉग देखते रहिए। थैंक यू और सॉरी बहुत ज़्यादा लंबा बन गया।